पहले देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो मेरा नाम उमाकांत है, मैं टीचर हूँ यूएमएस खरिहारा उर्दू बॉय बाराहाट, डिस्ट्रिक्ट बांका, बिहार में। आज जो प्रयोग करने वाले हैं उस प्रयोग का नाम है चूना का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना का पानी दूधिया हो जाता है। इसी प्रयोग को दिखाने वाले हैं। ठीक से देख लीजिए, प्रयोग का नाम है चूना का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना का पानी दूधिया हो जाता है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगी? इसके लिए ज़रूरत होगी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर खाने वाला चूना, टेस्ट ट्यूब या पारदर्शी गिलास ले लीजिए और एक प्लास्टिक की नली ले लीजिए। यानी आपको ये 4 सामग्री बहुत आसानी से, इसमें कोई कॉस्ट आपको नहीं लगना है, लो कॉस्ट लगेगा भी तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। खाने वाला चूना तो आप जानते हैं कि पान लोग खाते हैं, उसी चूने की मैं बात कर रहा हूँ। और टेस्ट ट्यूब अगर ना मिले तो पारदर्शी गिलास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लास्टिक की नली घर में रहती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लो कॉस्ट नो कॉस्ट आधारित ये सामग्री है, आप इसका इंतजाम करके इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। अब देखिए, इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है, पहले मैं थोड़ा सा ऑडियो को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों के कॉल्स आ रहे हैं। जो सैद्धांतिक पक्ष है उसको देखते हैं, समझते हैं। खाने वाला चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। जो पान में चूना हम लोग खाते हैं उस चूने का नाम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और उसका रासायनिक सूत्र भी हमने लिखा है CaO होता है। बच्चों, उस खाने वाले चूना का व्यावसायिक नाम कली चूना या अनबुझा चूना भी कहते हैं। यानी आप कई नाम से इसको जानते हैं। खाने वाला चूना का दूसरा नाम क्या हो गया? कली चूना या अनबुझा चूना। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और रासायनिक सूत्र लिखते हैं CaO। आप देखिए, Ca कैल्शियम का संकेत है, O ऑक्सीजन का संकेत है। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों की प्रतिक्रिया से कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब बच्चों, जब खाने वाला चूना में जल मिलाते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तब उसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल की प्रतिक्रिया से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र है CaOH2। आप देखिए, ठीक से देखिए, Ca किस तरह से हमने लिखा है, OH, Ca कैल्शियम का संकेत है, O ऑक्सीजन का है, H हाइड्रोजन का संकेत है। तो हम इसको पढ़ते हैं इस तरह से, CaOH2 होता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण किस तरह से होता है। तो खाने वाला चूना, जिसे कली चूना या अनबुझा चूना कहते हैं, जब जल मिलाते हैं उसमें तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये रासायनिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ये जो बच्चों हमने लिखा है ये रासायनिक समीकरण है। आइए सूत्र के रूप में भी देखते हैं। सूत्र के रूप में देखते हैं। यानी इसका खाने वाला चूना का सूत्र होता है CaO
जल का सूत्र होता है H2O और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको या इसको समझना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा मोबाइल से है, इस थोड़ा स्क्रीन पर टच के बाद ये सेंसिटिव होता है, प्रॉब्लम होता है। दूसरा जो समीकरण इससे जुड़ा हुआ है वह है बुझा हुआ चूना में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। और आज जो प्रयोग करने वाले हैं हम लोग, उसमें खाने वाला चूना में पहले पानी मिलाएंगे और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यानी बुझा हुआ चूना जब तैयार हो जाएगा, तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। इसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है, CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और प्रतिक्रिया करके बनता है CaCO3 प्लस H2O, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया CaCO3 और जल का हो गया H2O। अब बच्चों, अगर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड आप उसमें प्रवाहित कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब बुझा हुआ चूना में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो उसका रंग दुधिया हो जाता है। दुधिया क्यों होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा प्रवाहित कर देंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा जब प्रवाहित कर देंगे तो बन जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और तब क्या होगा, आपका वो दुधियापन खत्म हो जाता है। तो इसमें जो प्रतिक्रिया होती है वह होता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 और ये बनाता है CaHCO3(2). तो ये आप वीडियो को पॉज कर करके भी लिख सकते हैं, कॉपी में आप लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, प्रयोग विधि क्या है। हम लोग क्या करते हैं, चूने का पानी, पहले चूना का पानी तैयार कर लेते हैं। चूना नीचे बैठ जाता है, तब किसी टेस्ट ट्यूब या बर्तन में फूंक मारते हैं, फूंकते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से कहीं नहीं खोजना है, केवल चूना जब बैठ जाएगा तो ऊपर से जल ले लेंगे और उसमें एक नली से उसको फूकेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे उसका रंग दुधिया हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है, चूने के पानी से भरी टेस्ट ट्यूब या बर्तन में फूंक मारने से चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है, क्योंकि फूंक के साथ निकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ क्रिया करके यह अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण बच्चों चूने के पानी का रंग दुधिया हो जाता है। आपको मैंने यह भी बताया कि आप अगर अत्यधिक मात्रा में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तब क्या होता है, सो देखिए। तब हमने लिखा है कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर यह जल में घुलनशील होकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है तथा दुधिया रंग समाप्त हो जाता है। तो ये थे प्रयोग हमारे। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो हम करना चाह रहे थे वह हमारा हो गया। जल में मिलाकर प्रवाहित करते हैं तो दुधिया रंग कैसे हो जाता है। ये बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड इसमें है, कली चूना है, खाने वाला चूना को ही हम लोगों ने इसे बोतल में करके रखा है, छोटे से बोतल में करके रखा है। ये जो खाने वाला चूना पान में खाते हैं उसी का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसी को कली चूना कहते हैं, अनबुझा हुआ चूना कहते हैं, खाने वाला चूना कहते हैं। लेकिन बच्चों जब उसे पानी में मिलाते हैं तो देखिए मैंने पहले से ही समय बचाने के लिए इसमें मिला करके रखा है। कली चूना को जब पानी में मिला दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से प्रतिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जैसा कि आपने पीपीटी में देखा भी। यहाँ पर देखिए
जो घुलनशील है वो नीचे बैठ गया है। हम इस जलीय घोल को टेस्ट ट्यूब में लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। पिछले दिन हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अग्निशामक हम लोग तैयार करते हैं, तो ये सेटअप पूरा आप जानते हैं। ये देखिए, इसमें विनेगार है और ये पोटली है बेकिंग पाउडर की, स्लाइन सेट से हमने अरेंज करके रखा है। क्योंकि इसमें पहले भी प्रतिक्रिया हमने कराई है, तो देखते हैं कि अगर कुछ बचा होगा तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करके हम इस टेस्ट ट्यूब में जो जलीय घोल लेंगे कली चूना का, उसमें प्रवाहित करके देखेंगे उजला होता है कि नहीं। तो इसको रिएक्शन जब कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से संपर्क में लाने का प्रयास करते हैं। चलिए यहाँ रख देते हैं, मेरे पास जगह यहाँ है बगल में, आप इस प्रयोग से वाकिफ हैं। यहाँ से स्विच खोलेंगे यहाँ से, और इसके माध्यम से हम इसमें गैस प्रवाहित करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले मैं डाल लूं इसमें बराबर मात्रा में, ताकि आप अंतर कर सकें। हमने इतना लिया, इसमें भी उतना ही लेंगे। देखिए, दोनों में बराबर लिया ताकि आपको पहचान में ये लगे। चलिए थोड़ा सा इसमें और डाल देते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि बराबर मात्रा रहेगी तो आपको लगेगा कि दोनों में बराबर है। अब देखिए, चूंकि हमने इसको प्रतिक्रिया प्रारंभ करा दी है, अब यहां से एक में हम इसको डालते हैं। जैसे ही गैस बनेगा तो बुलबुला टैप से छूटेगा। देखिए, बुलबुला टैप से निकल रहा है, हम इसको बढ़ाते हैं। आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें बुलबुला टैप से निकल रहा है। आप देखिए, इसमें हमने थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ा दी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह हो रहा है। इसमें हमने दिखाने के लिए, अंतर करने के लिए रखा है। देखते हैं, इसका और स्पीड बढ़ा करके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह बढ़ाते हैं, तो फिर आपका चूना का रंग, चूना जल का रंग दूधिया होता है कि नहीं। ये इस सेटअप को भी आप देखते रहिए, कहाँ से ये आ रहा है। आपको पहले ही मैंने बताया था कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस घर में भी तैयार कर सकते हैं, नियंत्रण पद्धति से कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आप देख रहे हैं कि इसमें इसका रंग बदलता है कि नहीं, आप इसको देखिए। आवाज हो रही है, आपको अंतर कुछ लगे, निश्चित रूप से अंतर नजर आ रहा है। आप इसको देखिए, इस का धीरे धीरे कलर दुधिया हो रहा है। आपको मैंने बताया था कि ये दुधिया कलर का क्या कारण है। तो बच्चों, जब कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय घोल में आप कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो वह बदल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट में, जिसके वजह से देखिए ये कलर दुधिया हो गया। इसके बनिस्बत दोनों में तुलना करके आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम और जितना देर रखेंगे प्रयोग आपका उतना अच्छा होगा। लेकिन अधिक मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होगा तो वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, जिसके कारण उसका रंग दुधियापन खत्म हो जाता है। बच्चों, इस प्रयोग को आप फूंक करके भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम बंद कर देते हैं, फूंक करके भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फूंक करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखिए, हमने आपको तरकीब बता दी। ये प्रयोग आप घर में भी कीजिएगा और निश्चित रूप से आपको इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा प्रयोग, निश्चित रूप से आप करके देखिएगा। क्योंकि खाने वाला चूना घर में अमूमन होता ही है, आपको कुछ नहीं करना है। खाने वाला चूना को पानी में मिला लेना है। चूना जब बैठ जाए, जैसे यहाँ बैठ गया है, तब ऊपर से हम लोग किसी ट्रांसपेरेंट बर्तन में लेकर के फूकेंगे एक पतली नली से। आप नहीं हो
तो जिससे हम लोग थम्स अप वगैरह पीते हैं उस पाइप से भी फूंक सकते हैं। तो आप देखिएगा उसका रंग दुधिया हो जाता है। चलिए इस